वेलकम बैक दोस्तों। लो भाई, आप ही की रिक्वेस्ट पर विसर्जन का दूसरा पार्ट ले आया। मैं इस मूवी को लाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने बहुत प्यार लुटा दिया। अगर किसी ने भी विसर्जन मूवी नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख के ये वीडियो देखिए, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। आप विजय के बारे में बात करें तो ये मूवी भी पहले पार्ट ही की तरह बहुत ही इमोशनल है। लास्ट में एक ट्विस्ट है, मतलब ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होने लगती है कि आखिर में क्या होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। रोज से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही हकीम चाचा गणेश के घर जाते रहते हैं अपनी साइकिल पर। तभी लाव डॉक्टर का रास्ता रोक लेता है और पूछने लगता है, क्या आप रिपोर्ट्स ले आए? क्या है रिपोर्ट्स में चाचा? डॉक्टर कहने लगता है, लाव रिपोर्ट्स कुछ ठीक नहीं है, जान को खतरा है। अगर हमने इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं किया तो हम उसको बचा नहीं सकते। एक्चुअली उसका दिल सही तरह से काम नहीं कर रहा। लाव कहने लगता है, जितना भी खर्चा हो हम ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर कहने लगता है, ट्रीटमेंट के लिए तो इंडिया जाना पड़ेगा, वहाँ की बड़ी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना होगा, तभी हम उसको बचा सकते हैं। इस तरह से कहते हुए डॉक्टर और लाव दुखी होने लगते हैं। इस तरफ रोजमर्रा की तरह गणेश के घर के सामने काफी सारे गाँव वाले आते हैं। एक्चुअली गणेश हर एक बंदे की मदद करते रहता है जो कोई भी इसके पास आता, चाहे पैसों के मामले में हो या रिकमेंडेशन के मामले में। तभी वहाँ पर डॉक्टर और लाव आते हैं। डॉक्टर को अंदर ले जाने के लिए कहता है। घर के अंदर आने के बाद डॉक्टर पद्मा से गणेश की हार्ट की कंडीशन बताने लगता है। मतलब जो कुछ भी लाव को बताया वो सारी बात पद्मा से कहने लगता है। कोलकाता में इस डॉक्टर के कुछ लोग जान पहचान वाले हैं, उनसे जा मिलने के लिए कहता है। सारा इंतजाम कर देगा ये। डॉक्टर जाने के बाद जब गणेश घर के अंदर आता है, पद्मा गणेश को ये सारी बात बताने लगती है। और उसी तरह कुछ दिनों से गणेश की हालत कुछ ठीक नहीं है। पद्मा की ये बातें सुनने के बाद गणेश फौरन अपने घर से बाहर जाने लगता है। पद्मा लाव को बुलाकर कहने लगती है, वो देखो कहीं पर जा रहे हैं, तुम भी जाओ साथ में। लाव फौरन दौड़ते हुए गणेश के पास जाता है, उसके साथ जाने की विश करता है, लेकिन गणेश लाव को मना कर देता है। इस तरह से कहते हुए गणेश पैदल डॉक्टर के घर आता है। मतलब गणेश डॉक्टर के मुँह से ये सारी बात सुनना चाहता है। डॉक्टर गणेश को यही बात बताने लगता है कि बेटा तुम्हारी हार्ट की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, मैंने रिपोर्ट्स देखी, अगर तुम जल्दी से अपना ट्रीटमेंट करवाओगे शायद तुम बच सकते हो। यह सुनने के बाद गणेश डॉक्टर से पूछने लगता है, चाचा क्या मैं बच नहीं पाऊंगा? डॉक्टर कहने लगता है, अरे बेटा इसकी फिक्र मत करो, तुम पहले इंडिया जाओ। एक्चुअली मुझे किसी ने कहा था कि इंडिया टू बांग्लादेश, बांग्लादेश टू इंडिया आने के लिए वीजा चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो बांग्लादेश में किसी जीप में बैठा कहीं पर आ गए, वहाँ पर इंडियन जीप होगी, उस गाड़ी में बैठकर इंडिया आ गए। देखा कितने सिंपल है। खामखा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। खैर पद्मा गणेश लाव ये तीनों इंडिया आते हैं। एक छोटे से होटल में कुछ दिनों के लिए रूम बुक करते हैं, वहाँ पर रहने लगते हैं। दूसरे दिन हकीम चाचा के बताए हुए तरीके पर यमराय हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में आने के बाद पद्मा अकेली डॉक्टर से जा मिलती है। पहले तो डॉक्टर पद्मा से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगता है, मतलब ये कहाँ के रहने वाले हैं, कितने दिनों तक यहाँ पर आए हैं। उसके बाद पद्मा से कहने लगता है कि गणेश की हार्ट की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, फिलहाल तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, ये दवाइयाँ ट्राई करिए। रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, ऑपरेशन करेंगे या नहीं। अगर ऑपरेशन किया जाए तो शायद गणेश बच सकता है। उसके बाद पद्मा दवाइयाँ लेने के लिए केमिस्ट पर जाती है। उसी दुकान में पद्मा पीछे से एक बंदे को देखती है जो एग्जैक्टली नासिर ही की तरह नजर आता है, लेकिन पद्मा इस बंदे को सही तरह से देख नहीं पाती। थोड़ी देर बाद वो बंदा जब आगे पलटता है तो वो बंदा और कोई नहीं नासिर होता है। नासिर पद्मा को देखकर शॉक में रह जाता है और इसी तरह पद्मा भी। ये दोनों एक दूसरे को देखकर अपने फ्लैशबैक को याद करने लगते हैं कि किस तरह से पद्मा ने नासिर की हेल्प की थी, नासिर से प्यार करने लगी, किस तरह से ये दोनों जुदा हो गए। खैर वापसी में पद्मा नासिर के बारे में ही सोचती रहती है। गणेश पद्मा से पूछने लगता है, तुमको क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए बैठी हो, डॉक्टर ने क्या कहा? पद्मा कहने लगती है कि रिपोर्ट्स आने के बाद ही डॉक्टर्स कुछ बताएंगे। इस तरफ नासिर अपने फ्रेंड की मदद से गणेश का पता कर लेता है, उसका फोन नंबर। थोड़ी देर बाद नासिर उस फोन नंबर को कॉल करता है। पद्मा उस फोन को पिक करती है। नासिर बहाना बनाकर कहने लगता है कि आप छुट्टा लेना भूल गए, कल आकर आपका छुट्टा ले जाइए। पद्मा कहने लगती है, हाँ 10 बजे आएंगे। फोन काटने के बाद गणेश पद्मा से पूछने लगता है, किसने कॉल किया? पद्मा बताने लगती है, वो केमिस्ट वाले ने कॉल किया था। दूसरे दिन जब ये तीनों लोग हॉस्पिटल जाते हैं, पद्मा नासिर से मिलने के लिए उसके मेडिकल स्टोर के पास आती है। नासिर से गणेश के हार्ट की कंडीशन के बारे में बात करती है। नासिर कहने लगता है, अगर तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो, मैं यहाँ का स्टाफ हूँ, थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। इसी दरमियान में गणेश के रिपोर्ट्स आते हैं। पद्मा गणेश लाव ये तीनों डॉक्टर के पास जाते हैं।
रिपोर्ट्स को देखकर डॉक्टर गणेश से कहने लगता है कि सच में तुम्हारा हार्ट सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहा। हार्ट का एक वाल्व होता है ना, वो क्लोज हो चुका है, इसके लिए ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। गणेश पूछने लगता है कि डॉक्टर साहब कितना खर्चा आएगा। डॉक्टर बताने लगता है तकरीबन 4-5 लाख। आप जितना जल्दी एडमिट होंगे आपके लिए बेहतर होगा। गणेश डॉक्टर से 2-3 दिन का टाइम मांगता है। जब पद्मा और गणेश हॉस्पिटल से बाहर आ रहे होते हैं, नासिर जानबूझ के इनके सामने जाता है। गणेश नासिर को देखकर शॉक में रह जाता है। नासिर गणेश से कहने लगता है कि अभी मैं पद्मा को देखा दवाइयाँ लेते हुए, सोचा आपसे बात कर लूं, कैसे आना हुआ यहाँ पर। गणेश अपनी हार्ट की कंडीशन नासिर को बताता है और इसी तरह से ये भी कहने लगता है इत्तेफाक की बात देखो, जब तुम बांग्लादेश में थे हमने तुम्हारी हेल्प की और आज हम इंडिया में है, तुम हमारी हेल्प करोगे ना। नासिर कहने लगता है अरे गणेश बाबू, आप किस तरह की हेल्प चाहते हो ये बताइए। गणेश कहने लगता है नहीं, तुमने ये बोला यही काफी है मेरे लिए। उसके बाद नासिर ये लोग कहाँ पर रहते हैं इसका एड्रेस ले लेता है और पद्मा को कल जो 200 रुपए देना था वो भी दे देता है। खैर होटल में आने के बाद गणेश अपने घर को कॉल करता है। भवानी नाम का एक बंदा उस घर में रहकर पद्मा की बेटे की देखरेख करते रहता है। भवानी से कहने लगता है कि कल लाव बांग्लादेश आएगा, कुछ पैसे अरेंज करके लाव को दे दो और इसी तरह मोन्टू को भी लाव के साथ भेज दो। पता नहीं मेरी मौत कब आएगी, मैं कुछ पल मेरे बेटे के साथ गुजारना चाहता हूँ। फोन काटने के बाद गणेश लाव के पास आकर यही बात कहने लगता है कि कल तुम सुबह सवेरे बांग्लादेश के लिए निकल जाओ। तभी एक बंदा गणेश से मिलने के लिए आता है। गणेश बाहर जाता है। पद्मा लाव को अपने पास बुलाकर कहने लगती है कि तुम भवानी से कहना मेरा जो पुराना वाला घर है ना उसको बेच दे और पैसा रेडी रखने के लिए कहो, और ये बात गणेश जी को मत बताना। खैर जब गणेश बाहर आकर देखता है तो इससे मिलने के लिए और कोई नहीं नासिर आता है। गणेश नासिर को अपने रूम में ले जाता है। इन दोनों से कहने लगता है कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली, उन्होंने कहा कि जितना जल्दी एडमिट हो जाए उतना सही है। गणेश कहने लगता है हाँ हम उसी के इंतजाम में है, कल मैं लाव को बांग्लादेश भेजने वाला हूँ। ये सुनने के बाद नासिर गणेश और पद्मा को 40,000 रुपए देता है। अब ऑफकोर्स ये दोनों मना करने लगते हैं, लेकिन नासिर जबरदस्ती पद्मा के हाथ में थमा देता है। और इसी बातों ही बातों में नासिर को ये बात पता चलती है कि पद्मा और गणेश का एक बेटा है जिसका नाम है मोन्टू। खैर दूसरे दिन नासिर पद्मा और गणेश को किसी मंदिर में ले जाता है। मतलब गणेश एडमिट होने से पहले मंदिर जाना चाहता था। मंदिर से आने के बाद गणेश को एडमिट कर दिया जाता है। अब बेचारी पद्मा तो अकेली हो जाती है क्योंकि गणेश हॉस्पिटल में होता है लाओ बांग्लादेश में, और इसी तरह नासिर पद्मा को अकेला छोड़ नहीं सकता। जब पद्मा और नासिर ये दोनों होटल में आते हैं तभी नासिर ये देखता है कि एक बंदा एक प्रोस्टिट्यूट को लेकर वहाँ से जा रहा है। ये बात नासिर को कुछ ठीक नहीं लगती। रूम में आने के बाद पद्मा नासिर से पूछने लगती है तुम हमेशा सिगरेट क्यों पीते रहते हो, तुम्हारी वाइफ आयशा तुम्हें डांटती नहीं। नासिर कहने लगता है कि आयशा मेरे साथ नहीं है, उसने किसी दूसरे से शादी कर लिया, मैं अकेला एक किराए के मकान में रहता हूँ। पद्मा पूछने लगती है क्यों। नासिर कहने लगता है चलो इसके बारे में डिस्कस करना बेकार है। खैर अब नासिर को ये होटल ठीक नहीं लगती। पद्मा को उसके कपड़े पैक करने के लिए कहता है, अपने प्लेस ले जाने की बात करता है। पद्मा पूछने लगती है क्या तुम्हारे घर में रहने के लिए मुझे मेरा नाम बदलना पड़ेगा जैसा मैंने तुमको बांग्लादेश में बदला था। नासिर कहने लगता है नहीं, तुम पद्मा हालदार ही काफी हो। पद्मा कहने लगती है हालदार नहीं मोंडल, मेरी जिंदगी भी देखो कितने नाम बदला मैंने, पद्मा दास, पद्मा हल्दर, पद्मा मोंडल। हर जो भी हो नासिर पद्मा को अपने घर ले जाता है। नासिर के बगल में ही नलन नाम का एक बंदा रहता है। एक औरत को देखकर नलन नासिर के पास आकर इसके बारे में पूछने लगता है। नासिर जो कुछ भी है वो बता देता है। सो नलन नासिर को अपने मकान में ले जाता है, वहाँ पर सोने के लिए कहता है। इस तरफ लाव कुछ पैसे लेकर मोन्टू के साथ इंडिया चला आता है। इस तरफ गणेश डॉक्टर के पास आता है उसका हालचाल पूछने के लिए। गणेश पूछने लगता है डॉक्टर साहब क्या मेरी सर्जरी हो पाएगी। डॉक्टर कहने लगता है कि अभी तो फाइनल रिपोर्ट्स आना बाकी है, रिपोर्ट्स देखकर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। गणेश कहने लगता है सर मेरा एक छोटा बच्चा है, अगर मैं मर गया तो मेरी वाइफ और मेरा बच्चा अनाथ हो जाएंगे, मुझे बचाने की जिम्मेदारी आप ही की है, प्लीज बचा लो। खैर इस तरफ जब पद्मा और नासिर हॉस्पिटल जाने लगते हैं, नासिर की एक पड़ोसन औरत पद्मा को देखती है, उसके बारे में पूछती है। थोड़ी देर बाद पद्मा और नासिर ये दोनों गणेश के पास आते हैं। नासिर गणेश से कहने लगता है कि मुझे वो होटल ठीक नहीं लगी, मैं पद्मा को मेरे घर ले आया, जब आप ठीक हो जाओगे आपको भी मेरे घर रहना पड़ेगा। गणेश पूछने लगता है क्या तुम्हारी फैमिली को कोई एतराज नहीं। नासिर कहने लगता है मैं अकेला रहता हूँ। नासिर जाने के बाद गणेश पद्मा से कहने लगता है देखो सुभाष ने रिक्वेस्ट की नदी पार करने के लिए, अगर नासिर अली नदी पार नहीं कर पाता
क्या तुम उसको अपने घर में रख लेती? पद्मा पूछने लगती है, आपका क्या मतलब है? गणेश कहने लगता है, देखो पद्मा, तुम और मैं बेहतर जानते हो इसका मतलब क्या है। तुमने मुझसे एक ही कंडीशन पे शादी की थी, याद है ना तुमको? तुम नासिर के लिए मेरे सामने आकर रो पड़ी थी। पद्मा कहने लगती है, अब ये सारी बातें डिस्कस करना जरूरी है। खैर थोड़ी देर बाद डॉक्टर पद्मा और नासिर को अपने कैबिन में बुलाता है क्योंकि फाइनल रिपोर्ट्स आ चुके हैं। इन दोनों से कहने लगता है कि गणेश का हार्ट बहुत ही वीक है, इस कंडीशन में ऑपरेशन करना इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि शुगर और बीपी ये दोनों भी नॉर्मल नहीं है और मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहता। कल मैं गणेश को डिस्चार्ज कर दूंगा, कोई फायदा नहीं, कुछ मिरेकल हो तभी कुछ हो सकता है। ये सुनने के बाद बेचारी पद्मा बहुत रोने लगती है। पर जब पद्मा और नासिर ये दोनों वापस अपने घर आते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी लाव और मोन्टू होते हैं। बारिश के कारण मोन्टू भीग चुका होता है। पद्मा अपने बच्चे को उसके कपड़े चेंज करने लगती है। तभी नासिर मोन्टू के पीठ के पीछे उस बर्थ मार्क को देखता है। ये देखकर नासिर शॉक में रह जाता है क्योंकि मोन्टू और किसी का नहीं, नासिर का बच्चा होता है। अब ये चीज पद्मा भी ऑब्जर्व करती है। इसके मुंह से भी कुछ भी बात नहीं आती, ये दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद नासिर मोन्टू के पास जाकर उसके साथ बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। उसी वक्त दरवाजे के पीछे पद्मा इन दोनों की बातें सुनकर बहुत रोती रहती है। खैर जब पद्मा स्नान करके बाहर आती है, नासिर पद्मा के सामने जाकर पूछने लगता है कि तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, ये तो मेरा बच्चा है। पद्मा कहने लगती है, बता के क्या करती, क्या तुम बांग्लादेश आते? बस पैदा करने से वो तुम्हारा बच्चा नहीं होता, उसको पाल पोस कर बड़ा करने वाला गणेश बाबू है। खैर दूसरे दिन नासिर हॉस्पिटल जाता है गणेश को वापस अपने घर लाने के लिए। इस तरफ सूरज नाम का एक बंदा नासिर के घर के बाहर आता है, नासिर को बुलाने लगता है, लेकिन उस वक्त नासिर नहीं होता। पद्मा बाहर आकर यही बात बताने लगती है कि नासिर हॉस्पिटल गया है। सूरज कहने लगता है, अगर नासिर आए तो उसे इन्फॉर्म कर दो कि उसके लिए सूरज आया था। ऐसा कहकर जब सूरज वहाँ से बाहर जा रहा होता है, इसके सामने नासिर की पड़ोस वाली बंदी आती है और एक्चुअली इसी बंदे ने सूरज को ये इन्फॉर्म किया था कि नासिर के घर में कुछ लोग रहने के लिए आए हैं। होते हैं ना कुछ लोग आग लगाने वाले। थोड़ी देर बाद नासिर एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ गणेश को अपने घर लाता है क्योंकि गणेश को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। तभी वहाँ पर दोबारा सूरज आता है, नासिर को बुलाने लगता है। नासिर बाहर आने के बाद सूरज नासिर से कहने लगता है कि मैंने तुमको ये घर भाड़े पर दिया, तुम्हारा गेस्ट हाउस नहीं, जिसे चाहे उसे अपने घर ले आए। और वैसे भी मैंने सुना था कि पहले दिन तुम और ये लड़की अकेले थे। तभी वहाँ पर नलन आता है। नलन सूरज से कहने लगता है कि आप गलत समझ रहे हो, पहले दिन तो नासिर मेरे पास आकर सोया था। नासिर कहने लगता है, देखिए सूरज बाबू, ये मेरे गेस्ट है, बांग्लादेश से आए हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मेरे घर में जगह नहीं दे सकता इनको? अब ये हंगामा देखकर गणेश भी बाहर आता है। गणेश सूरज से यही कहने लगता है कि आप फिक्र मत करिए, जब डॉक्टर मुझे जाने के लिए कहेंगे हम लोग यहाँ से फटाफट से चले जाएंगे। गणेश की हालत और इसकी बातें सुनकर सूरज भी शर्मिंदा हो जाता है। खैर थोड़ी देर बाद गणेश नासिर को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि मोन्टू चाहता है कि वो कोलकाता घूमे, क्या तुम हम लोगों को कोलकाता घुमाओगे? नासिर भी कहने लगता है, हाँ हम कल चलते हैं। इसी बातों ही बातों में गणेश नासिर से पूछने लगता है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की, तुम तो हैंडसम लड़के हो, कोई लड़की नहीं मिली? नासिर पूछने लगता है कि आपने पद्मा के अलावा किसी दूसरे से प्यार किया था? गणेश कहने लगता है नहीं। नासिर कहने लगता है मैं भी किसी से प्यार नहीं कर पाया। इसका ये जवाब देखकर गणेश सोच में पड़ जाता है। खैर दूसरे दिन ये सारे लोग घूमने के लिए इधर उधर जाने लगते हैं। किसी जगह पर आने के बाद गणेश ये देखता है कि पद्मा, नासिर, मोन्टू ये तीनों एक साथ है। ये देखकर गणेश को एक आइडिया आता है। घर आने के बाद गणेश पद्मा से यही पूछने लगता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, कब वो मेरा ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि पद्मा ने अभी तक गणेश को सच नहीं बताया। पद्मा हिचकिचाते हुए कहने लगती है कि उनको थोड़ा टाइम चाहिए, वो कुछ दिनों बाद कॉल करेंगे। गणेश कहने लगता है, देखो पद्मा, जो कुछ भी है मुझे सच सच बता दो, मुझे जानने का हक है, कभी न कभी तो मरना ही होगा ना। सो फाइनली पद्मा गणेश को सच बात बता देती है कि तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ये सुनने के बाद बेचारा गणेश बहुत अपसेट हो जाता है। थोड़ी देर बाद गणेश पद्मा और नासिर को अपने पास बुलाकर कहने लगता है, देखो पद्मा, मैं जानता हूँ मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगी, मोन्टू को कैसे संभालोगी? तुम दोनों शादी कर लो। पद्मा कहने लगती है कि मैं आपकी बीवी हूँ, आपके जाने के बाद मैं विधवा की जिंदगी जीऊंगी, पहले भी मैं इसी तरह से जी रही थी, अकेले रहना मेरे लिए कोई नई बात नहीं। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं नासिर से प्यार करती हूँ,
लेकिन अब मैं फिलहाल आपकी बीवी हूँ, मेरा परिवार आप है, मोंटू है, मुझे आपकी फिक्र है। ऐसा कहकर पद्मा वहाँ से चली जाती है। गणेश नासिर से यही बात कहने लगता है कि मेरे जाने के बाद तुम पद्मा को मनवा लो, उससे शादी कर लो, पद्मा और मोंटू का ख्याल रखो। इस दुनिया में तुम ही पद्मा का अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हो। नासिर भी इसके लिए मना कर देता है, लेकिन गणेश नासिर को फोर्स करने लगता है, इसके पास से वादा लेता है। खैर दूसरे दिन नालन अपने मोहल्ले में पूजा पाठ रखता है गणेश की अच्छी तबीयत के लिए। पूजा खत्म होने के बाद गणेश को बुलाने के लिए कहता है, ब्लेसिंग्स लेने के लिए, लेकिन नासिर को कहीं पर भी गणेश नजर नहीं आता। ये बात जानने के बाद वहाँ के सारे लोग गणेश को ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन गणेश का कोई भी अता पता नहीं होता। मायूस होकर नासिर पद्मा के पास आता है, कहने लगता है कि गणेश बाबू कहीं पर भी नजर नहीं आए। पद्मा कहने लगती है कि अब वो हमको नजर नहीं आएंगे। ऐसा कहते हुए गणेश का एक लेटर नासिर को देती है। नासिर इस लेटर को पढ़ने लगता है। इस लेटर में ये लिखा होता है कि पद्मा, मेरे लिए आत्महत्या ही एक रास्ता है। मैं जानता हूँ मेरे होते हुए तुम नासिर से शादी नहीं कर पाओगी, सो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं तुम लोगों को नजर नहीं आऊंगा। मोंटू का और तुम्हारा ख्याल रखना। तुमने एक पत्नी के हिसाब से अपना फर्ज निभाया, लेकिन तुमने तो मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। थोड़ी देर बाद पद्मा अपने कपड़े वगैरह पैक करने लगती है बांग्लादेश लौटने के लिए। ये देखकर नासिर पद्मा से कहने लगता है कि तुम अकेली वहाँ पर जाकर क्या करोगी, और मुझे अभी अभी ये बात पता चली कि मेरा एक बेटा है, मैं तो इसके बारे में जानता ही नहीं। प्लीज इसके बारे में सोचो, इसके फ्यूचर के बारे में सोचो। पद्मा पूछने लगती है, तो मेरा क्या होगा? नासिर कहने लगता है, तुम भी यहीं पर रुक जाओ, मुझे सोसाइटी की कोई केयर नहीं, हम दोनों शादी कर लेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। प्लीज पद्मा यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए आईडी कार्ड बनवाऊंगा। पद्मा कहने लगती है, नासिर जब तुम बांग्लादेश में थे यही बात मैंने तुमसे की थी कि नासिर तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए राशन कार्ड बनवाऊंगी। क्या तुम रुके? अपनी आयशा के लिए तुम वहाँ से चले गए। नासिर कहने लगता है, हाँ उस वक्त मेरी जिंदगी में आयशा थी, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी में कौन है? मैंने गणेश बाबू से वादा किया है कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। लेकिन पद्मा कहने लगती है, देखो नासिर, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज मुझे जाने दो। इस तरह से नासिर पद्मा से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि पद्मा यहीं पर रुक जाए, लेकिन पद्मा खड़ी रहती है, मतलब अपनी बात पे। खैर दूसरे दिन पद्मा, लाओ, मोंटू बांग्लादेश वापस जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ये तीनों बॉर्डर के पास आते हैं। तभी पद्मा दूसरे साइड गणेश को देखती है। इसे देखकर शौक में रह जाती है, मतलब गणेश अभी भी जिंदा है। गणेश पद्मा के पास आकर कहने लगता है कि मैंने कार में व्हाइट शर्ट को रेडी रखा, अगर तुम नहीं आती तो मैं उस व्हाइट शर्ट को पहन लेता, अकेला ही घर चला जाता। एक्चुअली पद्मा, मुझे एक शक था, मैं सोचता था अगर मैं मर जाऊं तो तुम दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार लोगे शादी करके, और तुम दोनों मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं गलत था, तुम वापस आ गई। अब मैं शांति से मर सकता हूँ। वैसे भी अगर मुझे मरना हो तो मैं इंडिया में क्यों मरूंगा, अपने बिस्तर पर सुख शांति के साथ मरूंगा। इस तरह से कहते हुए गणेश दोबारा पद्मा का हाथ पकड़कर बांग्लादेश ले जाने लगता है। और इस बार भी बेचारी पद्मा गणेश के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पत्नी का फर्ज तो निभाना पड़ेगा। एक्चुअली गणेश पद्मा का टेस्ट ले रहा था, क्या पद्मा वाइफ होने का फर्ज निभा पाएगी या नहीं। और ऊपर से पद्मा नासिर से प्यार करती है, वहाँ पर नासिर भी अकेला है, सो बेचारी पद्मा बीच में ही पिसके रह जाती है। मुझे लगता है कि इस मूवी का तीसरा पार्ट भी आना चाहिए, क्योंकि गणेश आज या कल मरने ही वाला है। गणेश के मरने के बाद पद्मा का क्या होगा? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, गणेश ने जो किया वो सही किया? क्या पद्मा ने जो डिसीजन लिया वो सही था? मैं तो एक ही बात कहूँगा, बेवड़ा गणेश सारे लोगों को डरा के रख दिया। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।